हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। गाइस, एक अनाथ लड़की की दुख भरी कहानी। किस्मत का खेल भी निराला होता है। मामी जी ने आवाज़ लगाई मोनिका को। रसोई से निकलकर मोनिका आती है और हाँ मामी जी, आपने बुलाया, क्या काम है। मामी ने बोला कि तुम्हारे मामा जी का दोस्त का लड़का आ रहा है आज, और शाम को कुछ अच्छा सा बना लेना। मोनिका बोलती है, मामी जी कुछ सब्जी वगैरह तो कुछ है नहीं, तो शाम को क्या बनाना है। तो मामी कहती है कि बाज़ार से सब्जी लेकर आ जाओ शाम के लिए। मोनिका थैला उठाती है और बाज़ार को चल पड़ती है। अब मोनिका बाज़ार जाती है तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। तो जो मोनिका बहुत सुंदर थी, लड़का उसी को देख रहा था बार बार। तो लड़की सोचती है ये मुझे क्यों देख रहा है बार बार। तो वो लड़की बहुत सीधी थी, घर से बाहर कम ही निकलती थी क्योंकि मामी उसको कहीं आने जाने नहीं देती थी। तो अब जब वो सब्जी लेकर जा रही थी घर, तो लड़का उसी के पीछे पीछे चल देता है। वो सोचती है लड़का मेरे पीछे क्यों आ रहा है। अब जब घर जाती है तो मामी कहती है, मोनिका गर्म पानी करके लाओ, ठंड हो रही है, और इनको पीने को दो। मोनिका पानी लाके पीने को उस लड़के को देती है। देखती है तो ये तो वही लड़का है जो मेरे पीछे आ रहा था। तो ये तो हमारे घर तक भी पहुंच गया। अब सोचती है ये पता नहीं कौन है। तो थोड़ी देर में मामी फिर आवाज़ लगाती है, मोनिका चाय और पकोड़े बना लो। मोनिका गरम गरम पकोड़े और चाय बना के लाती है और देती है और चली जाती है। थोड़ी देर में फिर मामी आवाज़ लगाती है, मोनिका कुछ खाने को बना लो। तो मोनिका खाने को बनाती है, खाना बनाती है और परोसती है और चली जाती है। वो लड़का देखता रहता है कि सारा काम मोनिका से ही करा रही है मामी। तो वो भी देखता रहता है। अब मोनिका रात को जब सब खा लेते हैं तो बर्तन मांजने बैठती है। तो जब बर्तन मांजने बैठती है तो वो उसको देखता है और सोचता है कि लड़की बेचारी बहुत परेशान है, मामी इसको सारा दिन बहुत परेशान करी और ये कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। तो वो लड़का जो है अपने घर दूसरे दिन चला जाता है। जब अपने घर जाता है तो अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी, वहाँ मैंने एक लड़की देखी मोनिका, जो मुझे बहुत पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा। तो कहता है कि पिताजी मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है, और लड़का फ़ौज में नौकरी करता था। वो कहता है कि मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है और आप जाकर उनसे मामी मामा से बात पक्की करके आ जाओ। तो उसके पिताजी बात पक्की करने के लिए उनके घर जाते हैं। मामी मना कर देती है कि नहीं हो सकती शादी। तो मामा जी कहते हैं इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, जॉब भी करता है और अच्छा भी है, मेरे दोस्त का बेटा भी है, देखा भाला है सब। उसकी मामी मना कर देती है। तो जब मना कर देती है, मोनिका से पूछते हैं। मोनिका कहती है कि जब मामी हाँ करेगी तभी मैं भी हाँ करूँगी, जब मामी ने ना कर दिया तो मेरी तरफ से भी ना ही है। अब क्या करें, वो अपने घर चला जाता है और बताता है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, शादी तो मैं उसी से ही करूँगा चाहे जो कुछ भी हो, और ये जो मेरी छुट्टियों के दिन बचे, इन्हीं छुट्टियों में मैंने पक्का करना है। वो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो मार्केट जाता है। मार्केट में उसको फिर मोनिका मिलती है कुछ टाइम बाद। जब मोनिका मिलती है तो मोनिका उसको कहती है कि पहचान जाती है लड़के को और बोलती है कि मामी की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस है, और पता नहीं मामी को क्या हो गया, और मैं डॉक्टर को लेने बाज़ार आई हुई हूँ। अब
मोनिका डॉक्टर को लेके घर जाती है। उस लड़के का नाम होता है रोहित। रोहित भी मोनिका के साथ में उनके घर चला जाता है, और जब जाता है तो डॉक्टर देखता है कंडीशन, तो मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब डॉक्टर कहता है कि नहीं, अब ये नहीं बचेंगी और ये कुछ पलों की मेहमान है। अब मामी जब मोनिका को और रोहित को देखती हैं तो रोहित के हाथ में मोनिका का हाथ पकड़ा देती हैं और एकदम से स्वर्ग सिधार जाती हैं। उनको मौका नहीं मिलता कुछ बोलने का भी, पर हाथ उन दोनों का एक दूसरे के हाथ में दे देती हैं। अब कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, रोहित नौकरी पर फिर कुछ दिन बाद अपनी चला जाता है, उसकी छुट्टियां पूरी होती हैं। तो जब वो जाता है तो इतने में लड़ाई छिड़ जाती है। जब लड़ाई छिड़ जाती है, वो लड़ाई में वहाँ जाता है तो वहाँ वो युद्ध में शहीद हो जाता है। जब वो शहीद हो जाता है तो जो उसके रोहित के पिताजी होते हैं और मोनिका के मामा होते हैं, ये अस्थि विसर्जन के लिए उसकी जा रहे होते हैं, हरिद्वार जाते हैं। तो हरिद्वार से जब लौट के आ रहे होते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है इनका गाड़ी का, और इन दोनों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब जब ये मोनिका सुनती है तो वो बहुत रोती है और कहती है अब तो मैं बिल्कुल अनाथ हो गई, अब तो मेरा कोई भी नहीं रहा, सबके सब मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं, मैं किसके सहारे रहूं। और ये भी जाती है और एक नदी में छलांग लगा देती है। जब ये छलांग लगाती है तो नदी में साइड पानी के लहरों से ये साइड में लग जाती है, साइड में पड़ी होती है। वहाँ पर एक बच्चा आता है छोटा, अब तो उसके पिताजी के साथ आता है, लेकिन पिताजी थोड़ी दूर होते हैं, वो आगे आगे आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक औरत बेहोश पड़ी है। वो फटाफट सोचता है ये मेरी माँ है, क्योंकि उसके पिताजी कहते थे कि बेटा तेरी माँ आ जाएगी कुछ देर में, कुछ दिनों में तेरी माँ को ले आऊँगा। वो छोटा होता है, उसकी माँ मर गई होती है, उसको पता ही नहीं होता है मरना क्या होता है और क्या है। तो उसके पिताजी उसको ऐसे ही बहका रहे होते हैं कि आ जाएगी तेरी माँ, आ जाएगी, कुछ दिनों के लिए कहीं गई है, आ जाएगी। तो वो सोचता है मेरी माँ यही है। वो फटाफट जाता है, अपने पिताजी को आवाज़ लगाता है, पिताजी माँ तो वहाँ पर पड़ी हुई है बेहोश। वो आके देखता है तो वहाँ पर एक औरत बेहोश पड़ी है। वो उसको अपने उठाता है और अपने घर ले जाता है, होश में लाता है, पंडित को उसको डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और वो कुछ दिन में ठीक हो जाती है। अब वो बच्चा तो यही सोच रहा था ये मेरी माँ है। अब जब उस बच्चे के पिताजी जो हैं वो उससे पूछते हैं मोनिका से कि तुम कहाँ से आई हो, क्या हो। जब वो ठीक होती है तो मोनिका कहती है मैं ऐसे ऐसे अपनी कहानी सुनाती है और कहती है मैं तो अब बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तो जब वो बताती है अपनी स्टोरी तो वो उसको अपने घर में ही रख लेते हैं। ये लोग बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, क्योंकि ये उसको अपने घर में रख लेते हैं। अब अच्छा खाना पीना, अच्छा सब कुछ होता है इसका वहाँ पर, और लड़के को एक माँ मिल जाती है। ये माँ करके उसके चारों तरफ चक्कर लगाया करता था। ये भी मोनिका भी दिल की बहुत अच्छी थी, ये भी उसको बहुत प्यार करती है। बच्चे को खाना पीना टाइम से खिलाती है, सुलाती है, नहलाती है। अब बच्चा सोचता है यही मेरी माँ है और माँ उसको करता रहता है। ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है, और जब तक मोनिका का और मोहित, इसका लड़के के पिताजी का नाम होता है मोहित, जब इनका कुछ टाइम बाद एक दूसरे को ये लोग पसंद करने लगते हैं। जब पसंद करने लगते हैं तो ये दोनों आपस में फिर शादी कर लेते हैं, और इस तरीके से उनका घर बस जाता है। मोनिका को भी एक घर मिल जाता है और बच्चा मिल जाता है। इस तरीके से मोनिका को एक खुशहाल परिवार बाद में मोनिका का बनता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।